हमारी स्थिति ये आपके सामने है। और जब इतना सुना और सुन करके तो भगवान ने तो बात नहीं किया, लक्ष्मण जी से कहा है, लक्ष्मण तुम बात करो। बनावटी लोगों से भगवान को बात करना पसंद नहीं है, चाहे अपना ही कोई क्यों न हो, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान नौटंकीबाज लोगों से नहीं ज्यादा मिलते, बोले तुमसे ज्यादा नौटंकी तो हमको आती है। भगवान प्रभु कौतुकी भी हैं और कृपालु भी हैं, कौतुक भी करना जानते हैं भगवान। भगवान ने बात नहीं किया, श्री लक्ष्मण जी से कहा आप बात करो। बोले दूसरी बात, सुग्रीव राजा हैं और हनुमान जी सचिव हैं, इसलिए सचिव से बात मैं कैसे करूं। सो लक्ष्मण जी ने बात किया है और बताया सब कुछ। और देख करके भैया अपने आराध्य को पहचाना है, यह भगवान वही तो है जिनके लिए मेरा अवतार हुआ है हनुमान रूप में। और यह देख करके भैया अत्यंत आनंद में भर गए और भर करके प्रभु पहचानी पर्यो गहि चरना, भगवान को पहचान करके चरणों में गिरे हैं। बहुत बढ़िया बात, एक भक्त की कृपा से सुग्रीव को भगवान की प्राप्ति हो गई है। परम भक्त श्री हनुमान जी की कृपा से भक्त के संबंध से भगवान सामने खड़े हो गए, परंतु वो बानर है, वो जानता नहीं भगवान से कैसे मिले हम। अपने तो बैठ गया पहले कुर्सी के ऊपर, कुर्सी क्या एक चबूतरे के ऊपर बैठा है, और भगवान आए, कहा हाउ आर यू, क्या है, हाथ मिलाता, बंदर हाथे न मिलाता है। बाहुरेश प्रसारितः, भुजाएं फैला दिया। भगवान तो कहे क्या कहे, है तो बंदर, लेकिन चलो बैठ गए बगल में। भगवान लक्ष्मण जी की तरफ देखा ही नहीं है। लक्ष्मण जी खड़े रहो, तुम कौन हो, कहां से हो, कोई मतलब नहीं। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा है कि अरे ये तो गड़बड़ी कर रहा है, परंतु गुरु का पुत्र है हमारे, इसलिए संभालना तो हमको पड़ेगा। उछल करके एक पुष्पों से भरी हुई डाल को पकड़ा है और तोड़ करके रख दिया है। और श्री लक्ष्मण जी से हाथ जोड़ करके भगवान आप आसन पर विराजो, श्री लक्ष्मण जी विराजे हैं। और भगवान श्री रघुनंदन राघव ने कहा हे सुग्रीव जी, तुम्हारा सारा का सारा वृत्तांत तो हमने जान लिया है भाई, आपने बता दिया हमको बाली क्यों सता रहा है और क्या कारण है। आपकी पत्नी का हरण कर लिया बाली ने, आपके राज्य का हरण कर लिया, तो देखो हमारा तुम्हारा दोनों का समान है। मेरी पत्नी भी गायब है, तुम्हारी पत्नी भी नहीं है तुम्हारे साथ, तो लेकिन पहले तुम्हारा काम करूंगा मैं और बाली का वध अवश्य करूंगा। भगवान कह रहे हैं भक्त के संबंध से भगवान उसके पास जा करके स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि क्या करें, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। मित्र, अब तो हमने तुमको मित्र बना लिया है, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, बाली को तुम एक बाण से मार दूंगा। विश्वास किया क्या सुग्रीव ने? नहीं विश्वास किया, सुग्रीव ने विश्वास नहीं किया। बोले महाराज आप बात तो सही कह रहे हैं, साक्षात आप हमारे लिए भगवान ही हैं और आपकी बातों पर अब हमको विश्वास तो अब करना पड़ेगा महाराज, अब आप कह रहे हैं, लेकिन महाराज हमें विश्वास नहीं हो रहा। बोले विश्वास कैसे होगा? बोले महाराज बाली इतना बलवान है, एक वेदशिरा नाम के ऋषि थे, महर्षि वेदशिरा को भूख लगी, सो ताड़ के फल लेकर के आए, 7 ताड़ के फल लाए और राउंड में रख दिया गोल गोल, सोचे अब स्नान आदि करके पूजा पाठ करके इनका पाया जाएगा। सो वहीं पर एक बड़ा फणीधर सर्प आकर के कुंडली मार करके उन्हीं ताड़ के फलों के ऊपर बैठ गया। सो महर्षि को क्रोध आया है
और जल का अभिमंत्रण करके और छीटा दिया, और सर्प भाग नहीं पाया महाराज। उसके शरीर का भेदन करके ताड़ के वृक्ष तैयार हो गए, और देखते देखते प्रचंड रूप धारण करके विशाल आकाश तक पहुंच गए महाराज। बोले वो ताड़ के पेड़ है। बाली जब वर्जिश करने के लिए आता है सुबह सुबह, मॉर्निंग वॉक करता है, तो आकर के इनको हिलाता है बड़े जोर से। सातों ताड़ के वृक्षों को इतनी जोर से हिलाता है कि निरपत्रपम, बिना पत्ते के कर देता है, लेकिन फिर पत्ते उगाते हैं महाराज। ऋषि का प्रभाव यह है, ये प्रतिदिन आता है। आप अगर अपने बाणों की नोक से इसमें छेद कर दीजिए महाराज, तो हमको विश्वास आ जाएगा। तब हम बताओ, यह एक ऐसा चेला है कि भगवान की ही परीक्षा ले रहा है। भगवान सदैव भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। ये भगवान आसानी से जो पदार्थ उपलब्ध है उसका मूल्य इसी प्रकार अवमूल्यन करते हैं। आसानी से भगवान उसको मिल गए, भक्त के संबंध से तो उनका अवमूल्यन कर रहा है। बोले महाराज अगर आप, तब भगवान श्री रघुनंदन राघव ने कहा 7 बाण निकाले और बाण को ताना। बोले ये क्या कर रहे हो महाराज? बोले बाण मार करके गिराएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले महाराज 7 बाण आप 7 ताड़ों को मारने के लिए करेंगे, एक ही बाण से ये राउंड में जो घूम करके हैं इनको एक ही बाण से मारिए। भगवान ने कहा भाई गजब है। लक्ष्मण जी ने कहा ये कैसे? भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है। और एक बाण भगवान ने निकाला है और ताड़ों की तरफ देखा भी नहीं, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके और बाण को कान तक खींचा है। धनुष मंडलाकार हुआ है, गोल एकदम वह धनुष भी हो गया है। और आंख बंद करके भगवान ने कहा यद्यस्ति चेत कुशिक नंदन पादयोर में, अगर मैंने जीवन में अपने गुरुजी के प्रति, गुरुजी यद्यपि हमारे क्षत्रिय हैं, और जीवन में मैंने उनके दोषों पर ध्यान नहीं दिया है। गुरुजी ने अपने दोष भी बता दिए कि मेनका के साथ हमारा अफेयर था और कहां कहां कैसे कैसे था, सब कुछ गुरुजी ने अपने बता दिया। लेकिन फिर भी यदि मैंने उनके चरणों में दृढ़ भक्ति अपनी रखी है और उनके प्रति मेरी दोष दृष्टि नहीं रही है, और यद्यस्म्यहं द्विजतिरस्कृत दोषहीनः, यदि मेरे ऊपर ब्राह्मणों विप्रों की कोप दृष्टि नहीं पड़ी है, और नान्यांगना शुच मनः सप्ततालान, यदि मैंने अपने मन में जनक नंदिनी जानकी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरी स्त्री का स्मरण भी नहीं किया है, तो यह बाण इन 7 ताड़ों का भेदन कर दे, ऐसा भगवान ने मन में संकल्प करके छोड़ दिया। वो बाण तो गया है, 7 ताड़ों को गोल गोल काट करके और बर्फी के टुकड़ों जैसा काटा। वो एक ही बार में नहीं, उनको काट 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 एकदम पीस पीस में काट करके गिराया। वो वृक्ष तो बिखर गए, और बिखरे ऐसे नहीं, ऐसा काट करके इतनी तेजी के साथ कि पलक झपकते ही वो बाण कब गया, कब उसने एकदम छोटे छोटे पीस में 7 ताड़ों को कर दिया, और धरती को फोड़ करके पाताल गंगा में स्नान करके पुनः तुणीर में आकर के विराजमान हो गया। और सुग्रीव की आंखें खुली तो देखा वहां तो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों का ढेर लगा है, वहां ताड़ के वृक्ष सब गायब। अरे महाराज धन्य है आप, अब तो निश्चित रूप से आप मार देंगे बाली को। आप वास्तव में आप सत्य कह रहे थे, अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। लक्ष्मण जी को गुस्सा है, बोले बोले बोल अभी और कोई परीक्षा लेना हो तो बता। बोले महाराज एक शंका और है। बोले कौन शंका है? क्या शंका है? बोले महाराज एक बार की बात, बाली बड़ा बलवान है, एक दुंदुभि नाम का एक असुर आया, भैंसे का रूप बना करके वो आया था, और उसने बाली के ऊपर आक्रमण किया। बाली के साथ युद्ध हुआ,
पहाड़ जैसे भैंसे को उठाया और उठा करके फेंका तो मतंग महर्षि के आश्रम के पास वो 2 योजन दूर आकर के गिरा है। अब वो तो बहुत दिन हो गया, उसका मांस सूख गया, लेकिन हड्डी का जो मॉडल है, हड्डियों का ढांचा वो अभी पड़ा हुआ। आप अगर एक थोड़ा सा हिला करके उसको थोड़ी दूर फेंक भी दे तो हमको विश्वास हो जाएगा। भगवान ने कहा चलो भाई देखते हैं, और अंगुष्ठ मात्रम चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम। भगवान जमीन पर खड़े हुए उस पहाड़ जैसे हड्डी के ढांचे के ऊपर के पास नीचे, और अपने पैर के अंगूठे से यूं कर दिया, ऐसे किया, वो तो 10 योजन 40 कोस दूर जा करके गिरा। और तब सुग्रीव तो भरभरा करके चरणों में गिर गया, बोले महाराज धन्य है आप तो वीरों में शिरोमणि हैं, आपका सामना कोई कर नहीं सकता है, तो मैं निश्चिंत हो जाऊं, फिर मैं जाऊं, अब तो आप बाली को मारिए देंगे। बोले नहीं, परीक्षा ले करके जो हमारा दोस्त बनता है, जो विश्वास करता है, तो बोले तो क्या करें महाराज? बोले जाओ अब लड़ाई करो तुम जा करके। बोले महाराज हमको लड़ना पड़ेगा। तो नहीं, अब लड़ो, पीछे से सपोर्ट करेंगे तुम्हारा, तुम जाओ लड़ो। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके सुग्रीव गया युद्ध के लिए, बाली को ललकारा। बाली निकला और क्रोध पूर्वक निकला, अरे दुष्ट, मार भूल गया है तू मेरी, अभी मैं बताता हूं। और कहा करके युद्ध प्रारंभ हुआ। भैया पहाड़ के जैसे 2 पहाड़ आपस में टकरा रहे हो, एक दूसरे पर गदाओं की वर्षा कर दिया, गदाएं चूर चूर हो गई। अब तो मुक्का पड़ रहा है, अब तो सुग्रीव कमजोर पड़ने लगा, उठा उठा करके पटक रहा है, धाए कभी कनपटी पर मुक्का मार रहा है, कभी गर्दन पर, कभी पीठ पर लात मार रहा है। और कहां कहां लात पड़ी, कहां कहां मुक्का पड़ा कुछ याद नहीं है। मुंह से खून की उल्टी करता हुआ वह सुग्रीव आया। सुग्रीव आया, कहा महाराज, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? अरे मारना होता तो यही हमारी पिटाई कर देते, काहे तो ये बंधु न होई मोर यह काला, ये तो बंधु नहीं है, यह मेरा काल है। अब आपने आप खड़े खड़े दिखते रहे और मेरे ऊपर मुक्के पड़ते रहे, ये क्या कारण है? भगवान ने कहा है भैया यही होता है। अब भगवान के सामने जाओ, तुम एक नायु ठाकुर के ऊपर तो विश्वास कर लेते हो, दाढ़ी बनाते समय एकदम तेज अस्तुरा लेकर के वो दाढ़ी बना रहा है, और उसके ऊपर तो विश्वास कर लेते हो कि यहाँ ऐसे खट से मार सकता है, लेकिन इतना विश्वास है कि काटेगा नहीं। एक रिक्शे वाले के ऊपर विश्वास कर सकते हो कि भैया हमको स्टेशन ले चलो, वो कहीं और नहीं ले जाएगा, वो स्टेशन ही ले जाएगा, उसके ऊपर तो विश्वास कर सकते हो। लेकिन भगवान के पास आए, बोले कौनो चमत्कार दिखावे तब माने। बोले तो ऐसे थप्पड़ खाने वाली बात है कि नहीं? बोले भगवान के ऊपर चमत्कार देख करके विश्वास करो। तो सुग्रीव वाली हालत। सुग्रीव ने कहा महाराज ऐसा क्यों? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है भैया, एक रूप तुम भ्राता दो। बोले एक रूप हो, भगवान सही कह रहे थे, एक ही रूप था, एक ही जैसे थे। अरे डबल रोल थे, मान लिया, एक जैसे सेम टू सेम थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर रहा होगा। एक बेचारा पहाड़ के ऊपर सूखा पत्ता और फल खा करके रह रहा है, और दूसरा राजमहल में राजाओं जैसा जीवन व्यतीत करके माल पानी छान रहा है, और तब भी एक रूप तुम भ्राता दो। चलो इतना भी मान लिया, एक राजकीय पोशाक को धारण किया, राजकीय चिन्हों को धारण किया है, और दूसरा भगोड़े जैसा निर्वसित जीवन व्यतीत कर रहा है, तब भी एक रूपता है। इतना भी मान लिया, एक ठाए ठाए दे रहा है और दूसरा आई आई चिल्ला रहा है, तब भी एक रूपता। भगवान सही कह रहे हैं, भगवान झूठ बोलते नहीं हैं। भगवान
असत्य भाषण करते निर्ददाति न चार्थिभ्यः रामो दुर्नाभिभासते। भगवान दो बार कभी किसी को देते नहीं हैं और दो बातें बोलते नहीं है, एक बात बोलते हैं। भगवान सत्य कह रहे हैं क्या? बोले सत्य कह रहे हैं। एक रूपता क्या है? बोले बाली के ऊपर गुरु की कृपा नहीं है और तेरे ऊपर भी गुरु की कृपा नहीं है, यही एक रूपता है। हमारे पास आए हो लेकिन तुम हमको नहीं पहचान पा रहे हो। यद्यपि भक्त के संबंध से मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर मैं, हमारी कृपा तुम तक पहुंचेगी कैसे? बोले गुरु के मार्ग से, गुरु के द्वारा ही पहुंचेगी। इसलिए गुरु की शरण में जाओ। और तब जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी को पहचाना है। गया लक्ष्मण जी के सामने लंबा दंडवत किया है और तब गज पुष्पी की लता निकाल करके गले में डाला और पीठ पर हाथ फेरा। बोले जा, तेरा काम होगा चेला। अब की बार गया है और भगवान ने एक ही बाण में बाली का काम तमाम किया। बाली को मार दिया भगवान ने। बाण लगा है, छाती तक गहरे धंसा है। लड़खड़ा करके गिर गया बाली और फिर उठ करके बैठ गया। उठ करके बैठा। भगवान आश्चर्यचकित हो गए। बोले जिस बाण के वेग को विराट भी नहीं सहन कर सका है, कबंध जैसा दुर्दांत राक्षस भी नहीं सहन कर सका है, उस बाण को इतनी सहजता से सहन करके गिरने के बाद फिर उठ करके बैठ जाए। बोले ये तो बाली ही हो सकता है, दूसरे में इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती है। बाली ने कहा आओ रघुवीर, स्वागत है आपका किष्किंधा नगरी में। आपने ऐसे छिप करके मारा है, व्याध की नाई मारा है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मैं मारा। भगवान ने कहा है तो अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी। इनहि कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। बोले महाराज ये तो मानव का धर्म है, गाय बछड़ा बैल पशुओं का धर्म है क्या? बोले पशु कभी संध्या वंदन करते हैं क्या? तुम तो संध्या वंदन करते हो जाकर के सुबह सुबह। तो अगर संध्या वंदन जब करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो सारे के सारे धर्म तुम पर लागू होंगे। है? सारे धर्म तुम पर लागू होंगे, इसलिए तुमको दंड देना अवश्य मेरा धर्म है। दूसरी बात आपको बता दें, बोले भैया कुत्ते से स्वामी भक्ति तो कम से कम सीखो। एक गलिच्छ कुत्ता रहता है, कुत्ते जैसी योनि, लेकिन अपने मालिक की जी हजूरी तो करता है। जिस भारत वर्ष की भूमि पर तुम रहे हो और उस भारत वर्ष की भूमि के साथ तूने गद्दारी किया। बोले महाराज गद्दारी? बोले याद करो, एक बार की बात, रावण भविष्य पुराण पढ़ते हुए उसने देखा कि भैया पितामह भीष्म जैसा प्रचंड पराक्रमी वीर और वो धराशायी होगा स्त्री के द्वारा। उसने सोचा स्त्री को आगे करके भारतवर्ष में प्रवेश किया जाए, स्त्रियों को आगे करके स्थापित करके भारत में प्रवेश करना चाहा। किष्किंधा नरेश बाली का सबसे पहला बंदरगाह उतर करके आया। बाली उस समय तपश्चर्या कर रहा था। तपस्या करते हुए बाली को देख करके पीछे से अटैक करना चाहा और बाली ने पकड़ करके उसको कांख में दबा लिया। फिर समुद्र, एक समुद्र के पर से उछला, दूसरे समुद्र पर गया, कांख में दबाए दबाए बाली आचमन कर रहा है पूजा पाठ करते हुए। चारों समुद्रों पर घूम करके बाली उपवन में गया, उपवन में हाथ उठाया, सामने रावण आ गया। प्रचंड पराक्रमी वीर बाली को बल के द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। क्या किया? तब उसने प्रलोभन दिया। सबसे पहला प्रलोभन क्या दिया? दाराह पुत्राह पुरम राष्ट्रम भोगाच्छादन भाजनम सर्वेषां अविभक्तन्नो भविष्यति हरीशरः।
राजन, आज से मेरी स्त्रियां तुम्हारी हुई और तुम्हारी स्त्रियां, जैसे कूटनैतिक संबंध एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्र के अध्यक्ष के साथ मैत्री करता है तो क्या होता है, बोले फाइल की अदला बदली होती है। एक फाइल वो तैयार, भाई ये शर्तें हमारी संधि की रहेंगी और ये शर्तें आपकी रहेंगी, अदला बदली करके एक दूसरे को देते हैं राष्ट्राध्यक्ष आते हैं जब। और वही यहाँ पर किया, बोले मैत्री, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, बोले बल से तो इसको बस में नहीं किया जा सकता, इसलिए कूटनैतिक संबंध स्थापित करके कहा। बोले शर्तें क्या रहेंगी, बोले आप हमारी लंकापुरी में आइए, तुम नंबर 1 के अय्यास हो हैं? इसलिए तुम लंकापुरी में आओ और वहां पर आपकी स्थिति यह है कि हमारी बहुत सी हजारों हजार रानियां तुम सेवा में तुम्हारी रहेंगी। आज से मेरी लंका आपकी हुई और आपका किष्किंधा मेरा हुआ। बोले मंजूर है, बोले हाँ मंजूर है। और वहीं से घुसपैठ प्रारंभ हो गई भारतवर्ष में आतंकवादियों की और तरह तरह से सब सारी व्यवस्थाएं हुई। भगवान ने कहा जिस भारतवर्ष की पवित्र भूमि में तुम्हारा जन्म हुआ और साक्षात देवेंद्र इंद्र की तेज से तुम्हारी उत्पत्ति भई है, तुम्हारे अंदर शक्ति सामर्थ्य की कमी नहीं थी, किस कारण तूने भारतवर्ष से गद्दारी किया? अरे पशु का धर्म है स्वामी भक्ति होना, और तूने इतना भी पशु धर्म भी नहीं निभा पाया, और मानव जीवन और मानव धर्म की बात ही क्या, ऐसे डांट करके कहा है। बोले इसका दंड तुझे दिया है मैंने। और जब ऐसा कहा है तब तो लज्जा से आविर्भूत हुए, लज्जापन्न हो करके बाली ने क्षमा याचना किया, महाराज हमारे अपराध को क्षमा करो। एक मंदमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारहु, दीन बंधु भगवान। महाराज आप हमारे अपराध को क्षमा करें। और यह अंगद भगवान के सामने जब क्षमा याचना किया और दिल से पश्चाताप किया है, तब भगवान ने कहो क्या चाहते हो, कहो कि तुमको जीवित कर दें। अचल करूं तन राखूं प्राणा, अचल करूं तन राखूं प्राणा, अचल करूं तन राखूं प्राणा, अचल करूं तन राखूं प्राणा। चलन चाहत अब कृपा निभाना, चलन चाहत अब कृपा निभाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर बीत जाता है और अंतराम कही, राम का नाम लेकर के, और पुनि आवत नाही, एक बार भगवान के लोक को गए तो दोबारा फिर नहीं आना पड़ता। बोले महाराज ऐसे मुनियों के द्वारा पूजित हैं आप, और आपका दर्शन मुझे मिल रहा है, इससे बढ़कर के मेरा भाग्य क्या हुआ। और बाली गयो सुरधाम, बाली तो भगवान ने अपने बाली निज धाम पठावा, ऐसे पापी बाली को भी भगवान ने अपने धाम को भेजा और सुग्रीव जी का राज्याभिषेक करने के लिए श्री लक्ष्मण जी को भेज दिया है। बोले जाओ तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, ऐसा दिव्य ज्ञान दिया। तारा तो विकल है, यद्यपि तारा ने समझाया है, तारा ने समझाया
कि महाराज वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, आप कहां जा रहे हो। और बाली ने कहा भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसकी प्रतिष्ठा नहीं किया। बोले भगवान को जानते हुए वो युद्ध करने के लिए गया, इसलिए कहा अस कही चला महा अभिमानी। उसको अभिमानी कहा है, सब कुछ जान रहा है बाली, तब भी चला। बोले ऐसे बाली को निज धाम दे करके और तारा को कहा देवी तू किस लिए रो रही हो। बोले शरीर के लिए कि प्राण के लिए। बोले शरीर के लिए यदि रो रही हो, शरीर तो तुम्हारे सामने है। बोले प्राण के लिए यदि रो रही हो तो प्राण को कोई मार सकता नहीं है। इस प्रकार का दिव्य ज्ञान प्रदान करके और सुग्रीव को राज्याभिषिक्त श्री लक्ष्मण जी के द्वारा करा करके और फिर अपने प्रवर्षण गिरि पर निवास किया है। और बस आज की बात हम यहीं पर संपन्न करते हैं। प्रिय बंधुओं, कल तो 9वां दिन है, 9वां दिन है ना कल, तो 9 संख्या पूर्ण होती है। सब लोग पहले जानते, बड़े बड़े व्यास जी लोग 9 संख्या के विषय में, इससे बढ़ करके कोई संख्या होती नहीं है। 9 दिन में ही सब कुछ है भैया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कल पूर्णता दिवस है। कल पूर्णता दिवस में आप लोग पधारिए और जो बहुत सारी बातें जो 9 दिन में नहीं कही गई वो आखिरी दिन में होती हैं, तो इसमें आएंगे तो अच्छा रहेगा। सब के लिए आप लोग सपरिवार पधारिए और कथा का आनंद लीजिएगा। और फिर पूर्णता के बाद फिर परसों होम आदि की व्यवस्था जैसी रहेगी उसके विषय में विचार कर लेंगे। अग्निवास आदि देख लेंगे, अग्निवास जैसा है कल फिर घोषणा कर देंगे। कल तो केवल कथा होगी और भगवान का मध्याह्न में पंचामृतादि से अभिषेक होगा और अभिषेक करने के पश्चात फिर रात्रिकालीन वेला में ऐसे ही हम, यही सुलभ वेला है, सब लोग खाली हो जाते हैं तो बैठ करके, अब तो मोबाइले पर ताश होने लगती है भैया। हम तो देखते हैं भेड़िया धसान करते हुए लोगों को मोबाइले में ताश खेलते हैं। तो मोबाइल में थोड़ी देर के लिए ताश बंद कर दीजिएगा, क्या है, आइएगा। बोले महाराज यक्को कान में अगर अक्षर चला जाएगा और पड़ गया तब तो गड़बड़ न कर, कहीं पाप हमारा दूर हो जाए। तो भैया इसलिए तो ना सुनिएगा, तो व्यवहार निभाने के लिए आ जाएगा, ऐसे ऐसे सिर हिलाते रहिएगा, कान में को अक्षर ना जाए और बैठे रहिएगा आनंद से, कुछ ना कुछ तो जाएगा। एक सज्जन थे ऐसे 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 करते हुए, बोले पंडितों आए कह रहा है को अक्षर न जाने पाओ, कान में ऐसे 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 करते हुए जा रहे थे और तब तक कहीं जो है गड्ढा वड्ढा पड़ा और उसी में पैर पड़ गया तो मुंह के बल गिरे तो गर्दन की हड्डी टूट गई। तुरंत यमराज के यहाँ पहुंच गए और यमराज के यहाँ पहुंचे और तब तक ये सुनाई पड़ा। पंडित जब गिरे तब तो गर्दन हिल नहीं रही, अब तो पड़ी तो कानों में तो सुनाई पड़े। पंडित जी ने कहा जो सब कुछ अपना दान कर देता है भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। तब तक तो चले गए, दान कैसे करें। अब पहुंच गए नरक लोक में पहुंचे, जमराज के सामने पहुंचे। जमराज ने कहा देखो 1 सेकंड का तुम्हारा पुण्य है और बाकी जितने बड़े हो गए तब तक का तुम्हारा पाप है। बताओ पहले काल हो गए तो कोई होता बुद्धिमान, तो कहता पहले कड़वी दवाई पी लें, बाद में मीठा मीठा पी लिया जाएगा तो ठीक रहे। उन्होंने कहा नहीं, बड़ा तेज दिमाग था, बोले नहीं हम पहले स्वर्ग भोगेंगे। तो अब उसी समय कहा ठीक है भाई इनको स्वर्ग ले जाया जाए। स्वर्ग ले जा करके राजगद्दी पर बैठा दिया गया और नाच गाना शुरू। बोले बंद करो, बहुत ही मुजरा उजरा देख चुके हैं। क्या? बोले भैया हम दान करना चाहते हैं। बोले किसका? बोले कल्प वृक्ष का दान गुरुदेव बृहस्पति आपको मैं कर रहा हूं। कल्प वृक्ष का दान कर दिया। बोले गुरुदेव, देवराजेंद्र कहे 1 सेकंड के लिए इनका सिंहासन छोड़ दो, घूम करके आओ गार्डन में, तब तक इनका समय पूरा, इनको नरक ले जाएंगे। इनको राजा बनने का भाई अब वही है, वरदान है ऐसा कि राजा बनने का पुण्य ही है, एक क्षण के लिए राजा बने। तो उसने कहा जो चिंतामणि है उसका मैं दान कर रहा हूं। बोले और इतने नहीं, कामधेनु गाय का मैं दान कर रहा हूं। और महाराज तब तक बोले अब तो तुम्हारा
एकदम कुछ सेकंड, क्या सेकंड का 50वां हिस्सा बचा है। बोले महाराज जितना स्वर्ग का संपदा है सब आपको हम दान कर रहे हैं। इतना वकील साहब रहे हुए हैं कोनो, हाँ सब दान कर दिया। अब सब दान कर दिया तो क्या करें, वकील साहब के टेंट है, एक बाजा है, हाँ सिकंदर साहब। तो अब सब कुछ दान कर दिया, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए वैसी स्थिति में। तो अब देवराज इंद्र आए तो बैठने लगे स्वर्ग के सिंहासन पर। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि तो दान हो चुका, अब दान की हुई व्यवस्था में कैसे आप रह सकते हैं। बोले तब, और उसके बाद में कहते दूसरा सिंहासन कल्प वृक्ष के नीचे जाओ मांग करके ले आओ। बोले कल्प वृक्षों का दान हो गया। बोले तो चिंतामणि है, वहां रखी हुई मणि है, बहुत बड़ी मणि से प्रकाश निकलता है, और वहां पर जाओ चिंतामणि के सामने, जैसा चिंतन करोगे वैसा वो प्रदान करेगी फल, तो वहां से ले लो। बोले वह दान हो गया। बोले तो कामधेनु गौ है, कामधेनु के पास जैसी कामना करो वैसा वो पदार्थ देगी। बोले वह दान हो गया, अब क्या करें। बोले पूरा स्वर्गों का दान हो गया। बोले तो बड़ा बदमाश आदमी है, यहाँ पर भी मुकदमा लड़ाई लगा दिया जो है। बोला बुलाओ इसको, बुलाओ। बोले अब तो तुमको नरक जरूर भेजें। बोले महाराज पहले हमारा बही खाता देखो कितना है। अब बही खाता देखा तो पूरा लंबा चौड़ा। तो बोले महाराज तो इसका तो पुण्य बल इतना हमेशा के लिए स्वर्ग का राजे हो गया है, ऐसा पुण्य बल हो गया है इसका। जब ऐसा कहा तब फिर क्या, दान की महिमा है भाई। गुरुदेव बृहस्पति जैसा योग्य पात्र। बोले दान देना तो किसको देना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं भैया, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश, काल और पात्र, ये तीन पदार्थों का विचार करना चाहिए। दान, भगवान गलत तो कहते नहीं है। भगवान कहते हैं कहां पर दान कर रहे हो और कब दान कर रहे हो। काल, काल माने समय, किस समय कोई पुण्यमय मुहूर्त हो तो ऐसा दान करना चाहिए। और पात्र, आखिर ये जो तुम दान कर रहे हो उसका उपयोग क्या करेगा, उपयोग क्या करेगा, इसका विचार करके तब दान करें। अगर आपके द्वारा दिया गया दान वो कहीं किसी गड़बड़ काम में लगाता है तो उसके द्वारा जो काम का भी प्रतिशत है वो तुम्हारे खाते में जाइए, काम नहीं चलेगा। क्यों महाराज हम तो नीक जान के दान किए, वो चाहे पिए चाहे खाएं और चाहे डकैती डालें। बोले उसका फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए अनंतम वेद पार गई है। जो वेद पढ़ने वाले लोग हैं, जो भगवान की सेवा करते हुए आपके द्वारा दिए गए अन्न को खा करके पचावें। आपने कुछ खिलाया और पच कैसे रहा है, बोले ठाकुर जी की सेवा करते समय, पूजा करते समय, पाठ करते समय, तो भैया उसका फल दशपूर्वान दशापरान, 10 पीढ़ी पहले वाली और 10 पीढ़ी आने वाली और एक आपकी माने 21 पीढ़ी तर जाएगी। अब ये बनावटी हो सकती है या सही हो सकती है, उसका विवेक तो भाई आप लोगों के ऊपर है, या पढ़ने वाले या सुनने वाले लोग हैं उनके ऊपर है। लेकिन शास्त्र वचन यह है कि विचार करके दान करना चाहिए। अरे एक सियार बड़ा भूखा हुआ था, सियार बड़ा भूखा, एक मुर्दा पड़ा हुआ था, मुर्दा इसे नदी किनारे, बोले चलो भूख लगी इसी को खाया जाए। और खाने के लिए हाथ उसका बढ़ा। जब हाथ बढ़ा तो क्या कहा, सियारिन जो थी उसने कहा अरे हाथ, हाथ इसका खाने लायक नहीं। हस्तौ दान विवर्जितौ, इसने जीवन में कभी किसी को एक कुछ दिया ही नहीं, इसलिए इसका हाथ भी खाने योग्य नहीं है। बोले तो सिर खाया जाए और तरह तरह से सारी बातें कहा है, उसकी विवेचना फिर करेंगे। और आपको बस केवल एक निवेदन यहाँ श्रीमद् वाल्मीकि पीठ से आप लोगों से करते हैं, सभी सम्माननीय महानुभाव हैं, सब लोग विचार पूर्वक समय निकाल करके अवश्य पधारें यहाँ कल के इस कार्यक्रम में, और भगवान की कृपा आप सब पर सदैव रहे, इसी कामना के साथ
2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय जय 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 राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, वीर बजरंग बली की। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सोदावायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पिय की, कीरति कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष रुसारद, सुख सनकादि शेष रुसारद। परनि पवन सुत कीरति नीके, परनि पवन सुत कीरति नीके। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। नौ शास्त्र सब ग्रंथन को रच, रहो शास्त्र सब ग्रंथन को रच। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब नीति, सारणं सम्मत सब हीते। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरु भट संभव गुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ष बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। साधु भूषुल
आरती श्री रामायण की कलिमल हरनि विषय रस पीसी कलिमल हरनि विषय रस पीसी सुभग सिंगार मुक्ति शुभ चीसी सुभग सिंगार मोक्ति शुभ चीसी छलनारोग भव घोरी अमीची चलन रोग भव मूढ़ि अमीची तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति चलित ललित सिय बीची कीरति चलित ललित सिय बीची लीला मुदश्याम मन को बलागम सीता समारो विद्वान भागम आड़ो महाकायक ज्ञानतापम नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि आदार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओमाज्ञेन यजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ सर्वमङ्गलविग्रहाय समस्तपरिवारविशिष्टाय सीता लक्ष्मणभरतशत्रुघ्नः नमः समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिने नमः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बजरंग बली की, श्री काशी विश्वनाथ की, शंकर भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री यो मैया की, यमुना मैया की, गंगा मैया की, संत समाज की, सत्य सनातन धर्म की, श्रीमद् वाल्मीकि भगवान की, श्री आचार्य जी महाराज की, धर्म की धर्म का नाश हो, प्राणियों में लाभ हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, भारत माता की, जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।